एवरीबडी। तो हमारी अगर ये जो 50 साल की मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ है कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए अगर मूवमेंट्स में, तो मैं कहता हूँ जी 10,000 मूवमेंट्स हैं मेरे पास 50 साल में, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, जो तला सईद कुरैशी की या सदरुद्दीन की जो ज़िंदगी है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है मूवमेंट टू मूवमेंट। तला सईद कुरैशी ने 50 साल इस दुनिया में एट द सेम टाइम नहीं गुजार लिए। वो मूवमेंट टू मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो वो कंसीडर हो रहा है कि तला सईद कुरैशी है। कैसे कि रेत के ज़र्रे अगर आप एक जार में इकट्ठे कर दें शीशे के मर्तबान में, तो वो जो रेत के ज़रे इकट्ठे होंगे तो वो रेत की जो ढेरी है जो नज़र आ रही है, अब एक ज़रा आपको रेत का शायद मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन वो बहुत सारे ज़रे इकट्ठे होके जब पड़े हुए हैं तो आपको वो रेत की जो ढेरी नज़र आ रही है ना, बेसिकली वो तला सईद कुरैशी है। तला सईद कुरैशी वॉज इंटायरली अ डिफरेंट पर्सन व्हेन ही वॉज बॉर्न, ही वॉज अ बेबी। फिर तला सईद कुरैशी जब 1 महीने का हुआ तो वो और था। फिर वो जब 3 साल का हुआ वो और था, उसकी शक्ल भी और है, रूह सेम चल रही है। ग्रेजुअली यू आर पासिंग थ्रू टाइम, यू आर पासिंग थ्रू मूवमेंट टू मूवमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट, मूवमेंट टू मूवमेंट, और हर मूवमेंट दूसरे मूवमेंट के साथ इतना कनेक्टेड है कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। जैसे अक्सर मिसाल देते होते हैं कि तला सईद कुरैशी डिसाइडेड कि जी 18 को मैंने शादी करनी है। तला सईद कुरैशी ने ये डिसीजन कर लिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तला सईद कुरैशी नहीं कह सकता कि ये डिसीजन मेरा है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि 18 तारीख को जो रिस्क मिलेगा चूंटी को, जो रिस्क मिलेगा बिल्ली को, जो रिस्क मिलेगा मुर्गी को, जो रिस्क मिलेगा कौवे को, जो रिस्क मिलेगा उस दिन कुत्ते को, वो सारे का सारा रिस्क तला जो देगे पकाएगा उसके अंदर तला प्लान नहीं कर सकता। तो मूवमेंट टू मूवमेंट अगर हम टाइम के साथ गुजरते जाएं इस सोच के साथ कि जो भी मूवमेंट है वो नया मूवमेंट है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आई जस्ट हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज आई केम हेयर, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं। तो अल्लाह ताला ने एक मूवमेंट बनाया है कि तला सईद कुरैशी और सदरुद्दीन बुखारी एक छत के नीचे बैठे होंगे और वो छत कमज़ोर होगी और बारिश होगी तो उसके अंदर से वो बहेगी, पानी गिरा उसके अंदर से। तो ये एक मूवमेंट अल्लाह ताला ने एक डिज़ाइन किया हुआ है, यू गो थ्रू इट। एक मूवमेंट है कि जी लाइट चली जाएगी 1 घंटे के लिए, तो अल्लाह ताला ने मूवमेंट तला की लाइफ में ये बनाया हुआ है कि जी 50 साल की ज़िंदगी होगी, उसमें से जिस टाइम एंड ड्यूरेशन में ये रह रहा होगा उसमें 1 घंटे के लिए लाइट चली जाएगी और तला की एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली होंगी। दैट्स इट। मूवमेंट टू मूवमेंट, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जिस तरह रूमी साहब कहते हैं कि टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप 24 घंटे का मजमुआ नहीं है, आप मूवमेंट टू मूवमेंट का मजमू है। मेरे हाथ ये ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये सारा मूवमेंट टू मूवमेंट हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। आपकी जो फॉर्मेशन होती है, अभी अगर आपको यहाँ पे बैठे मज़ा आना शुरू हो जाए तो आपके पूरी दुनिया में जितनी कमिटमेंट्स होंगी ना, आप कहेंगे टू हेल विद इट, मैं आज रात यहीं बैठा हूँ। ये क्या बना हुआ है कि वो सरकमस्टांसेस इस तरह के बने कि आप अपने जहन के उस एक फॉर्मेट से होते हुए एक सफ़र करते हुए आप उस मोड में चले गए कि नाउ यू आर हैविंग फन एंड यू वांट टू रिमेन हेयर। और उससे क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेस कि आपका डिसीजन हुआ कि मैं आज रात यहीं बैठा हूँ। लेकिन ये अलग हुक्म है कि रात को 2 बजे फिर आपने खाना खाना है, चाय पीनी है, नाश्ता करना है सुबह। तो उसका प्री रेकोजिट क्या बना कि माहौल डिस्कशन, बहाना है डिस्कशन, नाश्ता सुबह का लिखा हुआ है। खुद ब खुद आपके अंदर से ज़िंदगी गुजारी जा रही है। तकदीर अपने बेशतर काम इंसान के अपने हाथों से ही करा लेती है। आपने अपनी मर्जी से उस लड़की के लिए हाँ कहा है जिसको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है। अल्लाह ने लिख दिया था लोहे महफूज पे, कौन फायकून जब लिखा उसमें लिख दिया कि तला सईद कुरैशी और वो बीबी की ज़िंदगी साथ गुजरेगी। इन्होंने हनीमून पे फना जगह जाना है, वहाँ से चाय के खोखे से इन्होंने चाय पीनी है। अब तलाक सईद कुरैशी का और अल्लाह ताला का डिसीजन एक हो गया उस बीबी के ऊपर, लेकिन उस बीबी के साथ शादी करने के डिसीजन के अलावा तला सईद कुरैशी अल्लाह ताला के साथ हर फैसले के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा है।
वही परेशानी का प्रॉब्लम, यही यानी कि परेशानी का असल रीज़न है कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, वेदर इट इज़ कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, वेदर इट इज़ डिफिकल्ट, वेदर वी लाइक इट और वेदर वी डोंट लाइक इट, तो हम उस मोमेंट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स का शिकार हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट दिस टाइम शैल टू पास, कि ये टाइम भी गुजर जाएगा। क्यों? कि इसने सेम रहना ही नहीं है, हमने भी सेम नहीं रहना। अगर मैं आज एक घोड़ा ले आता हूं तो वो सारी जिंदगी मेरे पास घोड़ा नहीं रहना, लेकिन मैं जब घोड़ा लेके आ रहा हूं तो मैं समझता हूं कि मैं सारी जिंदगी ये रखूंगा और मैं सारी जिंदगी यहां पे हूं। वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्वायर समथिंग, बैक इन द माइंड हमारे पास ये है कि वी कैन हैव इट, वी कैन नॉट। वी आर हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वी आर लीविंग। वो आए भी, बैठे भी, पीकर चले गए, हम जाम ही तेरी महफिल में ढूंढते रह गए। इतना एक मूवमेंट है और कितना एक टाइम है कि इंजॉय कर लो, अल्लाह की तख्लीक देख लो। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज के मज़ा करा दिया है। क्रक्स ये है, दिस लाइफ इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हैव्स एंड नॉट हैव्स, ईजमेंट एंड डिफिकल्टी, ऊंच एंड नीच, आसानी और परेशानी, गुनाह और सवाब, हक और बातिल। ये कॉम्बिनेशन है, यू हैव टू गो थ्रू इट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कभी अच्छे सेंटिमेंट्स, कभी बुरे सेंटिमेंट्स, कभी अच्छा मूड, कभी बुरा मूड, कभी ऐसे। यही दिस इज व्हाट लाइफ इज। एंड इफ यू डोंट गेट वरिड, यू आर एट ईज, फिर कोई इशू नहीं है। फिर आप मुझे कहेंगे यार सदर बुखारी चल न्यूयॉर्क चलते हैं, मैं कहूँगा चलो, हम न्यूयॉर्क बैठे होंगे, गप्पे लगा रहे होंगे। फिर आप कहते हैं नहीं न्यूयॉर्क नहीं जाते, हम इधर ही बैठे रहते हैं, तो इधर ही बैठे रहते हैं। डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि मुझे पता है कि वॉट एवर डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज से भाग कोई नहीं सकता। हम यहां पे सारे के सारे, इफ वी लुक अराउंड, एवरीबडी इज टेंस्ड। वाई? हम खुश रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, दैट इज वाई आई एम टेंस्ड। डज दिस मेक एनी सेंस? नो, यू डोंट। बेसिकली हमें ऑब्जेक्टिव का अगर पता चल जाए तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। यार वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस, इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए हम आए यहाँ पे। ब्यूटिफुल इमोशन, सेंटिमेंट्स, नफरत का, हसद का, लालच का, वैरायटी। मैं उस दिन एक इंफॉर्मेशन सुन के हैरान हो गया हूं कि आपके मुंह के ऊपर 43 मसाम्स हैं, 43 मसल्स हैं, और उन 43 मसल्स के साथ यू कैन क्रिएट मोर देन 10,000 एक्सप्रेशंस। वाओ, ब्यूटिफुल, इतने एक्सप्रेशन। वो कहता है चेहरा पढ़ो, तो चेहरा कैसे पढ़े? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? वासे साहब कहते हैं कि चेहरे को देखो, चेहरे पढ़ो। जिंदगी है पूरी पूरी, थका हुआ चेहरा है, खुश चेहरा है, उदास चेहरा है, पुरउम्मीद चेहरा है, मायूस है। तो ये जब हम इस चीज को देखते हैं, फिर ये पैसा, फिर कामयाबी, भाई ये तो पार्ट ऑफ द गेम। तला सईद कुरैशी, यू वर प्लान्ड टू बी हेयर, तो उसने हर कुछ प्लान किया हुआ है। तुम्हारी शादी उसने प्लान की हुई थी, उसी डेट के ऊपर हुई है। तुम पहले जो मर्जी तुम्हारे सेंटिमेंट्स थे, जो मर्जी तुम्हारी सोच थी, उसी टाइम पे हो गई है ना। आगे जिस टाइम के ऊपर बच्चे होने होंगे उसी टाइम पे होंगे, जिस टाइम उन्होंने स्कूल जाना उसी टाइम होना। वाई टू थिंक अबाउट फ्यूचर बिफोर हैंड व्हेन यू नो यू कैन नॉट? हमारे ब्रेन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम फ्यूचर प्लान कर सके। देन वाई वी आर प्लानिंग? व्हेन वी आर नॉट प्लानिंग, वी आर कंफर्टेबल, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मैं पास्ट का भी नहीं सोच रहा, मैं फ्यूचर का भी नहीं सोच रहा, तो मैं फिर क्या करूंगा? एम्पल टाइम है, फ्री टाइम है, तो मैं उसको एंजॉय करूंगा, मूवमेंट टू मूवमेंट। मेरी टांग टूट गया, मैं उसको, आई एम हैविंग फन, मैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेज देख रहा हूँ। अच्छा अगर टांग ना टूटती तो फिर मैं न्यूयॉर्क चला जाता, फिर टांग ना टूटती तो मैं उधर चला जाता, उधर चला जाता। सच सच है।